अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सीदाश्च सीदे स्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। तो हम लोगों ने लास्ट गुरुवार को ये योग दृष्टि ग्रंथ जो हम लोगों ने शुरू किया है, जो आचार्य हरिभद्र सूरि का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। तो ये योग दृष्टि समुच्चय में क्या है, जो 8 दृष्टियों का समूह है और उसमें आत्मा का जो क्रमिक विकास बताया गया है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो गए थर्सडे को हम लोगों ने उसका विहंगावलोकन किया कि कैसे कैसे ये 8 दृष्टि के माध्यम से आचार्य जी ने आत्मा का क्रमिक विकास बताया है कि कैसे कैसे ये जो दृष्टि है, प्रथम दृष्टि है, तभी मिथ्यात्व, जो एकदम मिथ्यात्व अवस्था है वो हमारी प्रथम दृष्टि है। और जैसे जैसे आत्मा का विकास होता जाता है ऐसे ऐसे वो मिथ्यात्व मंद मंद होते जाते, वो चौथी दृष्टि के अंत में वो मिथ्यात्व का संपूर्ण क्षय होके 5वें दृष्टि में सम्यक दृष्टि होती है, सम्यक्त्व प्राप्त होता है और फिर आगे आगे विकास होता होता 8वें दृष्टि में मोक्ष प्राप्ति होती है। और साथ साथ में एक एक दृष्टि के साथ कोई दोष, सब एक एक दोष का क्षय होता है, एक एक गुण की प्राप्ति होती है। तो हमने हम बोलते हैं ना, उसका जस्ट एक हमने उसका पिक्चर देखा कि जो चीज़ हम अभी डिटेल में करने वाले हैं। तो ये हम लास्ट थर्सडे हमने देखा और आज से अभी हम ये योग दृष्टि समुच्चय का डिटेल में अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये ग्रंथ में आचार्य हरिभद्र सूरि ने योग दृष्टि ग्रंथ का जब इस शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण में उन्होंने अयोगी, योगी गम्य और जिनोत्तम ऐसे वीर प्रभु को प्रथम नमस्कार किया है। कैसे है? अयोगी है, योगियों के गम्य है और जिन में उत्तम है, ऐसे वीर प्रभु के सर्वप्रथम इनको नमस्कार करके उन्होंने ग्रंथ का प्रारंभ किया है। जनरली हम देखते, कोई भी ग्रंथ देखते हैं तो जो भी ग्रंथकार होता है वो सबसे पहले मंगलाचरण करके ग्रंथ का प्रारंभ करता है, क्योंकि ग्रंथ लखवा इसका एक तो हम जो हमारे भगवान हैं उनके प्रति आदर भी प्रकट करते हैं और जो ग्रंथ लिखने का उन्होंने चालू किया है वो निर्विघ्न से कंप्लीट हो जाए, उसकी पूर्णता हो जाए, इसीलिए मंगलाचरण जनरली करते हैं। तो ये मंगलाचरण करके फिर आचार्य हरिभद्र सूरि ने प्रथम इच्छा योग, शास्त्र योग और सामर्थ्य योग, वो 3 का स्वरूप समझाया है। क्या? इच्छा योग, शास्त्र योग और सामर्थ्य योग, ये 3 योग का स्वरूप बताया है। और इसी तरह उसके भी पहले प्रथम उन्होंने योगियों के 4 भेदों को समझाया है। तो कौन से हैं 4 भेद? गोत्र योगी, कुल योगी, प्रवृत्त चक्र योगी और निष्पन्न योगी। तो ये 4 भेद हैं जो उन्होंने समझाए हैं, वो हम देखते हैं शॉर्ट में। तो पहला है गोत्र योगी। तो गोत्र योगी यानी क्या? तो नाम से उनका, केवल नाम ही उनका योगी है,
मीन्स कई बार क्या होता है कि उनके पूर्वजों ने कोई साधना की होती है और उनको योगी ऐसा सब लोग पहचानते हैं कि फलाना फलाना, उसके नाम के पीछे योगी ये वर्ड आ जाता है। और फिर थोड़े टाइम के बाद में वही उनका सरनेम की तरफ हो जाता है, तो मीन्स उसका गोत्र का नाम ही योगी पड़ जाता है। पर एक्चुअल में देखे जाइए तो उसके आचरण में कि किसी में कोई जात का योग नहीं होता है, लेकिन वो केवल गोत्र से ही योगी नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे जीवों को प्रथम ये भेद दिया है कि गोत्र योगी। फिर दूसरे हैं कुल योगी। तो कुल योगी यानी क्या कि जो लोग योगियों के कुल में जिनका जन्म हुआ है, मीन्स अभी इधर योगियों के कुल में मीन्स उनका जो आजू बाजू का वातावरण है वो सब योगियों का ही है। कहते हम बोले तो जन्म से जो योग का धर्म वो उनको प्राप्त हुआ है। सब वातावरण ही ऐसा है कि उधर उनको जो जब वो बड़े होते जाते हैं तो वही संस्कार उनको मिलते जाते हैं। और इसी से क्या होता है कि वो जब भी वो मैच्योर होते हैं तो जो योग प्राप्ति के जो प्रारंभ के गुण है, ये सब आएंगे योग बीज वगैरह हमको आगे, कि आपको इतना इतना आप में योग्यता होनी जरूरी है जो आपको योग मार्ग में आगे बढ़ना है। तो ये जो प्रारंभ के गुण है, जैसे कि अद्वेष, दयावान, विनीत, ज्ञानवान, ऐसे इंद्रियों को दमन करने वाले, मीन्स जो इंद्रियों का इच्छा हुई है तुरंत उसमें बहे नहीं जाते हैं, लेकिन वो इंद्रियों को दमन करने वाले होते हैं। फिर परोपकार, उदारता वगैरह जो गुण है कि योग मार्ग में आपको चलना है तो उसके पहले ये गुण होने जरूरी है। तो वो उनमें जो ये कुल योगी होते हैं, मीन्स ये योगियों के कुल में जो जन्म लेते हैं तो उन्होंने ये गुण सहज रीत से आ जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कुल योगी। फिर है प्रवृत्त चक्र योगी। तो इन्होंने क्या है, योग का इसमें प्रारंभिक गुणों तो है, ये जो मैंने बोला वो तो गुण है, और उन्होंने योग की साधना भी स्टार्ट कर दी है। एक मिनट, उन्होंने योग की साधना भी स्टार्ट करी है। और जो हम अभी 3 योग समझेंगे, इच्छा योग, शास्त्र योग और सामर्थ्य योग, तो उसी में उन्होंने इच्छा योग और सामर्थ्य योग इतने ये भूमिका में भी वो पहुंच गए हैं। रादर इच्छा योग और प्रवृत्ति योग, और ये जो सब योग के भेद मैं अभी बोल रही हूँ, स्थिरता और सिद्धि योग में प्रवृत्ति करने वाले हैं। तो हम जब योग विंशिका ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ये सब भेद आने वाले हैं। तो बेसिकली आप इतना हम समझ सकते हैं कि जो प्रवृत्त चक्र योगी है तो वो ऑलरेडी योग मार्ग में वो प्रवृत्ति कर रहे हैं, और इससे उनको जो योग के कारणभूत जो बुद्धि के 8 गुण हैं, शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, यानी ये जब हम गुरु के पास से जब भी देशना बोध लेते हैं तो ये सब गुण उनमें होते हैं। शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, ऊह, अपोह, अर्थ विज्ञान और तत्वज्ञान, तो ये गुण उनको प्राप्त हुए हैं, तो वो बोलते हैं प्रवृत्त चक्र योगी। और लास्ट जो है वो निष्पन्न योगी। तो ये निष्पन्न योगी यानी जिन्होंने योग दशा प्राप्त कर ली है, मीन्स वो जो फाइनल स्टेज योग जिसके लिए ये साधना कर रहे हैं वो उन्होंने प्राप्त कर ली है। तो ऐसे प्रथम ये योगियों के 4 भेद यहाँ बताए गए हैं, गोत्र योगी, कुल योगी, प्रवृत्त चक्र योगी और निष्पन्न योगी। तो अभी ये जो 4 प्रकार के योग हैं, इसमें से जो पहला, दूसरा और तीसरा, कुल योगी और प्रवृत्त चक्र योगी, इनके लिए
ये जो 3 प्रकार के योग हमने पहले बोले, इच्छा योग, शास्त्र योग और सामर्थ्य योग, तो ये उन्होंने इधर समझाया है। किसके लिए? ये कूल योगी और प्रवृत्त चक्र के योगी के लिए। तो हमको क्वेश्चन आएगा कि क्यों खाली 4 में से दो के लिए ही समझाया है? तो इधर वो बोलते हैं कि प्रथम जो गोत्र योगी है वो तो नाम मात्र योगी उनको बुला जाता है, उनको कोई योग मार्ग में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बाप दादा से आते हुए उनका गोत्र योगी नाम से जाना जाता है, तो उनको तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। और जो लास्ट है भेद निष्पन्न योगी, तो उन्होंने तो ऑलरेडी योग दशा प्राप्त कर ली है योग साधना से, मीन्स उन्होंने योग बोले ना साधी लीधो छे, तो उनको अभी जरूरी नहीं है कि ये सब जानने की, बिकॉज ऑलरेडी दे नो एवरीथिंग। तो इसीलिए जो ये बीच में जो दो है, कूल योगी और प्रवृत्त चक्र योगी, तो उन्हों के दे आर इंटरेस्टेड टू वॉक ऑन दैट पाथ। तो इनके लिए ये 2 प्रकार के ये इच्छा योग और शास्त्र योग और जो सामर्थ्य योग है वो उनके लिए समझाया है। तो हम अभी ये 3 में से एक एक योग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे प्रथम क्या है? इच्छा योग। तो इच्छा योग यानी सबसे प्रथम तो योग मार्ग में इच्छा योग ये प्रथम सोपान है कि जिसको कोई धर्मानुष्ठान करना है, और वो भी कैसा? अपने मन के हिसाब से नहीं, लेकिन शास्त्र में जो विधि जैसी बताई गई है उसके अनुसार उसको इच्छा होए, तो उसको क्या है? इच्छा तो है करने की, और वो हिसाब से उन्होंने शास्त्र सद्गुरु के पास श्रवण भी किया है, क्योंकि कि मुझे करना है ये। लेकिन ये सब है, लेकिन हमको बहुत बार होता है ना कि हमको इच्छा तो बहुत होती है, हम 1 जनवरी आती है तब हम कई सारे मन में संकल्प लेते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन 1, 2, 3, 4 दिन, 1 वीक में वो सब हमारे संकल्प ढीले हो जाते हैं। तो ऐसे ही इधर क्या है, ये इच्छा योग में उसको भी शास्त्र योग मीन्स उसको भी शास्त्रोक्त विधि पूर्वक अनुष्ठान करने की इच्छा है, और उसका क्या विधि है वो भी समझ लिया है, लेकिन प्रमाद के कारण वो ये धर्म क्रिया करता भी है, लेकिन जो विधि पूर्वक करनी चाहिए वो नहीं करता है, उसमें अविधि दोष आता है। तो ये टाइप का जो धर्म विधि अनुष्ठान करता है कि करता है लेकिन विधि पूर्वक नहीं, दोष सहित करता है, तो इसको यहाँ इच्छा योग किया बोला है। तो इच्छा मीन्स अभी अविधि दोष यानी क्या बोला ना मैं, दोष पूर्वक अतिचार सहित करता है। तो यानी कि 1-2 दोष बताए कि सपोज हम कोई धर्म क्रिया में जिन पूजा ले लें, तो अथवा तो प्रतिक्रमण ले लें, तो हर एक चीज़ का शास्त्र में समय बताया गया है, तो वो हिसाब से नहीं, उसको जब भी कन्वीनियंट है, खुद का मूड होए, तभी वो क्रिया करता है। मीन्स वो समय के बदले समयांतर में वो करता है, अथवा तो वो धर्म क्रिया का जो शास्त्रीय क्रम है उसमें भी वो आगे पीछे करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इच्छा योग बोलते हैं। मीन्स ये धर्म व्यापार धर्म क्रिया है वो करता है, लेकिन गुजराती में बोले कहिए ने આપણે ખોડ ખાપણવાળી क्रिया, तो एवी क्रिया અહીંયા થાય છે। तो इधर इच्छा योगी पुरुष के 4 लक्षण बताए हैं, तो वो हम जरा समझें कि मुख्य 4 लक्षण ये है कि धर्म करने की इच्छा है, श्रुतार्थ यानी श्रुतग्रामीपणु भी है, सम्यक ज्ञानी भी है, वो सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी है वो जीव, और वो होने छता सब ये चीज़ अच्छी है ना सब, लेकिन फाइनल प्रमाद है। तो ये इसके 4 लक्षण है, वो भी हम लक्षण जरा समझे। तो सबसे प्रथम इच्छा क्या है? धर्म करने की इच्छा। तो प्रथम तो ये आदमी मीन्स वो जीव, उसको सच्ची मीन्स बोलते ना
अंतरंग से उसको वो धर्म क्रिया करने की इच्छा वाला होना चाहिए। क्योंकि जब भी उसकी इच्छा होती है तभी ही वो ये करेगा, क्या धर्म क्रिया करेगा। तो सबसे पहले तो वो उसकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये धर्म क्रिया करनी है। हम आप देखते हैं तो प्रतिक्रमण वगैरह में सब में बोलते हैं ना, इच्छामि खमास्मणो और इच्छा कारण संधि सह भगवान। तो हम क्या बोलते हैं कि हमें इच्छा है और आप इच्छा से हमको आज्ञा दीजिए। तो कोई भी धर्म क्रिया करनी हो तो सबसे पहला तो आपको अंतरंग से वो इच्छा करने की भावना होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि धर्म प्रत्यय, मोक्ष साधन प्रत्यय, उसको अंतरंग इच्छा, परम रुचि, परम प्रीति, परम भक्ति भाव, प्रशस्त राग होना चाहिए। तो ही वो क्रिया अच्छी से होएगी, नहीं तो वो धर्म क्रिया यंत्रवत जड़ जैसी होएगी। हम बहुत बार देखते हैं कि हम प्रतिक्रमण वगैरह कोई करते होते हैं, आइदर वी जस्ट लिसन इट और बोलते भी हैं तो धड़ बोलते जाते हैं, सूत्र यंत्रवत बोलते हैं कोई भी क्रिया, लेकिन हमारा उसमें उपयोग नहीं रहता। तो वो नहीं होना चाहिए, वो चीज़ आपको इच्छा से करनी चाहिए। फिर दूसरा लक्षण है इच्छा योग, जिसको है कि उन्होंने श्रुत ज्ञान होना चाहिए। श्रुत ज्ञान यानी उन्होंने सद्गुरु के पास से क्या सत्शास्त्र का श्रवण किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वच्छंद खुद के मन से वो वाचन करे और वो हिसाब से क्रिया करे, तो ऐसा नहीं किया है। सद्गुरु के पास, आपके जो भी गुरुजी है उनके पास से, उनके मुख से जो शास्त्र है उसका श्रवण करना चाहिए और उसका अर्थ का भी श्रवण करना चाहिए। उनको आगम का भी जान होना चाहिए। तो यहाँ श्रवण यानी भी केवल कर्णेंद्रिय द्वारा खाली वो शब्द को ग्रहण करना, इतना ही श्रवण का अर्थ यहाँ नहीं है, पर यहाँ सुनने के साथ साथ उसका भाव क्या है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए इधर बोलता है कि श्रवण यानी कि भाव के जो सुनते हैं वो भाव के साथ उसका अर्थ ग्रहण करना, वो एक्चुअली में श्रवण है। और उनके द्वारा तत्व के अर्थ हम समझ सकें तो वो है आगम श्रुत। तो ये दूसरा इधर दिया है लक्षण कि वो श्रुत ज्ञान मीन्स उसको अच्छा सा गुरु के पास से श्रुत ज्ञान श्रवण किया होना चाहिए। तीसरा लक्षण है इच्छा योग वाले का सम्यक दृष्टि ज्ञानीपन, के शास्त्र ज्ञान होए, सर्व आगम का भी ज्ञान होए, पर फिर भी वो आत्मज्ञानी नहीं। इधर इच्छा योग में आत्मज्ञान का बहुत इम्पोर्टेंस है कि वो जीव सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि यानी आत्मज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि आपने नव पूर्व तक अभ्यास किया ऐसा बोलते हैं, लेकिन जो सम्यक दर्शन आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो आपका ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान में जाता है, उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है। तो इसीलिए इधर बोला है कि जो इच्छा योग वाला है तो वो आत्मज्ञानी पुरुष होना चाहिए। तो दैट इज एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इच्छा योगी पुरुष सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन और आत्मज्ञानी होना चाहिए। फिर लास्ट चौथा लक्षण क्या है कि ये इच्छा योगी सम्यक दृष्टि आत्मज्ञ दर्शन मोह तो उसका दूर हुआ है, बराबर है, पता है हमको। हमने कल गुणस्थानक देखा, तभी भी देखा, बुधवार को भी देखा था हमने, लास्ट बुधवार को भी, कि दर्शन मोहनीय कर्म दूर होता है जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, पर फिर भी चारित्र मोहनीय कर्म अभी भी बाकी है। तो ये चारित्र मोहनी એટલે उनका अब ये जब जो चौथा गुणस्थानक है अविरति सम्यक दृष्टि बोला है, तो उनका दर्शन मोह का क्षय हुआ है, आत्मा का अनुभव, आत्मज्ञान हुआ है,
लेकिन उनके वो अनुसार उनका आचरण में आए, वो भूमिका में अभी तक नहीं आए, क्योंकि एक तो अभी उन्होंने प्रमाद भी है, इसलिए वो क्या होते हैं, आत्मभाव में वो लीन उसका उपयोग करने जाते हैं, लेकिन प्रमाद के कारण वो वापस च्युत हो जाते हैं। बहुत बार विकथा वगैरह के कारण भी उसमें भी ऐसा कोई संग आ जाता है कि विकथा वगैरह, विकथा पता है ना, 4 प्रकार की विकथा है, राजकथा, भक्त कथा, स्त्री कथा, देश कथा, जिसको हम शॉर्ट में एक वर्ड बोले तो गॉसिप। तो इसमें वो प्रमाद से वो उसमें चारित्र भाव में वो क्या होते हैं, फिसल जाते हैं, और इसीलिए उनका जो योग व्यापार मीन्स इतना धर्म व्यापार करके भी वो ये प्रमाद के कारण उनको ये व्यापार अतिचार यानी दोष से सहित होता है। तो मीन्स इधर प्रमाद मीन्स ओनली लेजीनेस, दैट इज़ नॉट द मीनिंग। जो प्रमत्त संयत गुणस्थानक भी मैंने समझाया, कल हमने डिटेल में देखे सब गुणस्थानक, तो इधर केवल प्रमाद यानी ओनली लेजीनेस, आलसूपणું આપણે કહીએ, ये तो सामान्य अर्थ है उसका। इधर तो प्रमाद यानी जो उनका उनके परिणति, जो उनका उपयोग जो शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन हुआ है, उधर से निकल जाना, भ्रष्ट होना, तो च्युत होना, तो ये प्रमाद उसको कहा गया है। तो इसीलिए ये प्रमाद से क्या होता है कि उनको जो साधु वगैरह होते हैं उनको पंचाचार का पालन करना होता है। कौन से पंचाचार है? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, वीराचार, चारित्राचार, ये जो 5 जो आचार है तो वो उनको पालन करना है, लेकिन ये प्रमाद के कारण उसमें भी क्षति होने का संभव होता है। फिर भी ये सब होने पर भी इच्छा योगी मुमुक्ष को इच्छा योग तो प्रधानपणे है ही, और वो इच्छा के अनुसार वो योग धर्म व्यापार धर्म प्रवृत्ति पण करता है। मैंने उसका धर्म पुरुषार्थ तो चालू है, क्योंकि वो और उसके कषाय से उसके वो सम्यक दृष्टि है, तो धर्म प्रवृत्ति चालू है, उसके कषाय मंद हो गए, विषयासक्ति भी अत्यंत मंद गई होए, राग द्वेष भी सब मंद हो गया होए, પણ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रमाद હવે એટલે बेसिकली उनका लक्ष्य क्या है, उनको खुद को भी पता है, तो वो उनका लक्ष्य एक ही है कि मैं प्रमाद को कैसा दूर करूं। तो इसी तरह इसलिए उनको हम वो 6 गुणस्थानक और 7 गुणस्थानक में भी बोले ना, 6 यानी प्रमत्त संयत गुणस्थानक, तो ये उनकी दशा इधर होती है। तो मीन्स वो, और जैसे जैसे उनकी आत्मदशा बढ़ती जाती है तो ऐसा ऐसा वो प्रमाद दोष भी दूर होता जाता है, और इतना उनको जितना प्रमाद दशा दूर होएगी इतनी इनकी आत्मस्थिरता अच्छी होती है। तो આવી રીતે हम देखें तो ये इसके 3 भेद यहाँ किए हैं। जो हमको इच्छा योगी जो सम्यक दृष्टि है, जो आत्मज्ञानी है, इच्छा योगी सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी, उनको जो हम कल गुणस्थानक लास्ट गुरुवार को देखे, उसमें से 4था गुणस्थानक अविरति सम्यक दृष्टि, 5वां गुणस्थानक देशवृत्ति सम्यक दृष्टि यानी भाव श्रावक, और 6ठा गुणस्थानक सर्ववृत्ति सम्यक दृष्टि, इनको ये गुणस्थानक हो सकते हैं। तो ऐसे हम देखे, बराबर समझ आया सबको कि कुछ प्रॉब्लम है? तो ये इच्छा योग के 4 लक्षण यहाँ बताए गए हैं, और हम देखें तो ये 4 लक्षण में भी एक दूसरे का संबंध यहाँ दिखाया गया है। क्या क्या बोले 4 लक्षण? हम सबसे पहले तो इच्छा होनी चाहिए, फिर दूसरा इच्छा होने पची उनका स्वरूप जानने, तो प्रथम लक्षण है धर्म की इच्छा उपजे, पची दूसरा है उसका स्वरूप जानने के लिए सद्गुरु के मुख से उसका श्रवण करे कि कैसा कैसा उसका स्वरूप है धर्म का। फिर तीसरा है कि ये श्रवण होने के बाद उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान होता है। और चौथा ये है लक्षण है कि ज्ञान भी हुआ है। हमने ये 3 लक्षण पहले देखे ना, धर्म की इच्छा, પછી सद्गुरु मुखे श्रवण
और પછી तीसरा है ज्ञान, जो हमने श्रुत ज्ञान बोला वो हमने देखा। और फाइनली फोर्थ क्या है कि ज्ञान होने के बाद भी अभी प्रमाद बाकी है। तो ये कैसा उसका लिंक क्यों लगाया है? तो जो इच्छा योगी पुरुष है वो खरेखर सत्य धर्म का शोधक है, मुमुक्षु है, आत्मार्थी है। और दूसरे शास्त्र श्रोता श्रुतज्ञ है। फिर तीसरा सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी हो, फिर भी प्रमादवत प्रमत संयत है। तो ऐसा इधर ये समझाया है हरिभद्र सूरि ने कि इच्छा योग में कैसा क्या क्या उसका स्वरूप है। अभी हम दूसरे पे आएंगे। इच्छा योग समझा हम डिटेल में। अभी आज हम समझेंगे अभी इसके बाद शास्त्र योग। तो शास्त्र योग यानी क्या कि शास्त्र की प्रधानता वाला जो योग है, कि जिसमें शास्त्र की प्रधानता है, वो है शास्त्र योग। नाम ऊपर से हमको पता चलता है। और ये किसको होता है ये योग? तो जिनको जिनेश्वर भगवंतों जो वचन प्ररूपणा की है, तो उस पे जिनके संपूर्ण श्रद्धा है, ऐसे और अप्रमादी, साथ में संपूर्ण श्रद्धा है और प्रमाद भी जिसका नहीं है, अप्रमादी जीव है, इनको ये दूसरा शास्त्र योग होता है। और वो क्या होते हैं? उनको शास्त्र का सूक्ष्म अर्थ का भी बोध हुआ होता है। और ये सूक्ष्म अर्थ का बोध होने से जो आगम के वचन हैं, वो वचनों के आधारे वो काल, विनय आदि सब आचारों का पालन विदाउट एनी दोष वो करते हैं। क्या बोला? तो उनको शास्त्र का सूक्ष्म बोध का अभी उनका ज्ञान हो गया है। इसीलिए वो जो आगम के वचन होते हैं, तो उनके अनुसार वो क्या करते हैं? काल, विनय आदि आचारों का पालन करते हैं। तो यहाँ उसको शास्त्र योग कहा गया है। तो अभी इधर भी हम देखें तो इसका ही थोड़ा ज़्यादा देखें तो इसमें क्या करते हैं कि इधर सबसे पहले तो हमको जब भी दोष कोई होए तो दूर करना है। तो वो दोष सूक्ष्म में भी सूक्ष्म दोष है, लेकिन वो दोष पहला हमने है वो हमको जानना जरूरी है। तो इधर शास्त्र योग में ये आगम ज्ञान उनका इतना तीव्र रहता है कि इससे वो सूक्ष्म उपयोग पूर्वक अपने दोषों को वो जान सकते हैं और वो दूर करते हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है दोष दूर करने से? कि जो पंचाचार का पालन उनको करना है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, वीर्याचार और तपाचार, तो ये 5 आचारों का पालन वो अच्छी तरह से करा सकते हैं। पूरा उसका जो काल, विनय वो सब संभाल के अच्छी तरह से उसके पालन वो करते हैं। और जैसे जो पहला इच्छा योग है, तो वो क्या है? उसमें भी धर्म क्रिया तो सब होती है, लेकिन वो खोड़ खापण वाली, यानी उसमें जो शास्त्र के विहित जो दिखाई ऐसा नहीं, लेकिन अतिचार सहित दोष सहित वो क्रिया होती है इच्छा योग में। लेकिन अभी शास्त्र योग में आगमों का सूक्ष्म ज्ञान होने से इधर वही क्रिया होती है। तो वो क्रिया कैसी होती है? खोड़ कापड़ विनानी, यानी निरतिचार, कोई भी अतिचार से रहित ऐसी क्रिया जो शास्त्र योगी होते हैं वो करते हैं। तो अभी जैसे हमने देखा कि वो इच्छा योग में भी 4 लक्षण देखे, तो इधर इन्होंने पूछा है कि शास्त्र योग किनको प्राप्त हो सकता है, उनका पात्रता क्या है। तो इसीलिए इधर बताया है कि कौन कौन होए। तो शास्त्र योगी पुरुष एक तो पहलू इसका नाम के अनुसार तीव्र शास्त्र बोध वाला होता है। दूसरा वो श्रद्धालु, उनको जिनेश्वर भगवान में पूरी श्रद्धा होती है। और तीसरा यथाशक्ति अप्रमादी होए। तो इधर अभी पहले एक हम देखते हैं उसका ये
कि पहले क्या है, ये जो शास्त्र योगी तीव्र शास्त्र बोध उसको होता है, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र होती है। तो इसके प्रताप से शास्त्र का जो सूक्ष्म में सूक्ष्म गूढ़ रहस्य है वो भी उनको समझ उसकी होती है। तो इधर शास्त्र यानी क्या, तो उसका भी दिखाया गया है। शास्त्र यानी शास्ता पुरुष का वचन। क्या? शास्ता पुरुष का वचन। तो शास्ता पुरुष यानी आप्त प्रमाणभूत जो है वो पुरुष का वचन। तो इसको ये बताया गया है। तो वो वचन है, वही शास्त्र है। और ये शास्त्र ऐसा जो उत्तम शास्त्र किसके है, तो जो वितरागी जिनेश्वर भगवान थे, निर्दोष है, उनके जो वचन है वो सब क्या है, आप्त वचन है। शास्त्र बोध जिनको प्राप्त होता है उनके लिए ये वचन है। तो ये इससे फ़ायदा क्या होता है उसको, जिसको ये शास्त्र होता है, तो ये सद्गुरु ना के कृपा से ये शास्त्र योगी शास्त्र का जो रहस्यपूर्ण ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं। और वो सर्वश्रुत का रहस्य बेसिकली सर्वश्रुत का रहस्य क्या है તમને ખ્યાલ હોય તો, એક શુદ્ધ આત્માને જાણવો અને ઓળખવો એ જ છે। ને કે આત્મા જાણ્યો તેને બધું જાણ્યું। तो जिसको ऐसा सूक्ष्म तत्वबोध हुआ है तो वो क्या करता है, ये शास्त्र योगी सद्गुरु कृपा से उसको जो शास्त्र का रहस्यभूत ज्ञान है वो प्राप्त कर सकता है। शास्त्रगानी के मन में ये जो शुद्ध आत्मज्ञान उनको प्राप्त हुआ है तो वो उनके हृदय में निरंतर रहता है। और ऐसा ये पुरुष जो द्रव्य भाव श्रुत का तीव्र बोध वाला है, ऐसा शास्त्र योगी पुरुष आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि एवं शास्त्र ज्ञाता होता है। अभी कई बार ये श्रद्धा का दूसरा प्रकार भी बता है। पहला प्रकार ही चालू है शास्त्र ऊपर श्रद्धा। तो दूसरा प्रकार, इसी का ही दूसरा प्रकार बताया है शास्त्र योग का, कि आज्ञा प्रधान के जो ये शास्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं, आज्ञा प्रधान। यानी इधर किसकी आज्ञा, तो आप्त पुरुषों की आज्ञा। तो कोई कौन सा पुरुष आप्त है, विश्वास पात्र है, विश्वास रखवा योग्य हो, ऐसे जो कोई आपको मिले जो ज्ञानी, तो उनको ऊपर ये शास्त्र योगी को पूरी श्रद्धा होती है। कैसे, जो आप्त पुरुष है, विश्वास पात्र है, पुरुष प्रकृति, तो जो ये जिसके ऊपर उनकी श्रद्धा है, तो ऐसे कौन हो सकते हैं, तो इधर किया है कि ऐसे सर्वदोषी रहित, ऐसा निर्दोष निर्विकार कौन हो सकते, वितराग परमात्मा ही हो सकते हैं। इसीलिए या ऐसे आप्त पुरुष का वचन यह परम प्रमाण कहा गया है। तो इसीलिए वो क्या करता है कि जो प्रभु की आज्ञा है उसको ही प्रधान मानता है और उसको ही माथे पे रख के जो योग्य है वो आत्मज्ञानी पुरुष वो करता है, प्रधानी पुरुष करता है, जिनेश्वर भगवान की आज्ञा को ही माथे चढ़ा के। तो लेकिन तो उनको उसको श्रद्धा होनी चाहिए कि जो जिनेश्वर भगवान की आज्ञा है वो मेरे हित के कल्याणकारी ही है। क्योंकि ऐसी ये श्रद्धा भी प्राप्त होना इज नॉट इजी। शास्त्र में श्रद्धा परमम दुर्लहा कीधेલું છે, એટલે કે શ્રદ્ધા પરમમ દુર્લહા यानी કે श्रद्धा परम दुर्लभ છે। उत्तराध्ययन सूत्र में हम देखें
तो तीसरा मेरे ख्याल से चैप्टर है 4 दुर्लभ चीज़। तो इसमें 4 दुर्लभ चीज़ में मनुष्यपणु, फिर श्रुति मीन्स सांभळવું, सद्गुरु का योग होके संभलना, फिर श्रद्धा और फिर संयम में वीर्य परोना, ये 4 अत्यंत दुर्लभ है ऐसा समझाया गया है। तो इधर हम देखें तो ऐसे ही ये जो शास्त्र ज्ञानी पुरुष है तो उसको जिनेश्वर भगवान के वचन की, आप्त पुरुष के वचन की उतनी ही श्रद्धा है, क्योंकि शास्त्र योगी पुरुष को श्रुति और श्रद्धा तो प्राप्त थी है। अभी इधर दूसरे 2 विशेषण क्या लिखा है कि वो तीव्र श्रुति बोध वालों और श्राद्ध, ये 2 विशेषण उन्होंने इधर दिखाए हैं कि शास्त्र योगी पुरुष कैसा होता है। तो श्रुत बोध, जिसको तीव्र श्रुत का बोध हुआ है और जिनको टोटली श्रद्धा है, तो वो इधर शास्त्र योगी हो सकता है। अभी उनका संयम में हम देखते हैं कि ये शास्त्र योगी का वीर्य संयम में कैसा स्फुरित होता है, तो वो भी दिखाया है कि वो यथाशक्ति अप्रमादी होता है। पहला हमने इच्छा योग में क्या दिया कि सब उसकी इच्छा है, गुरु श्रवण करता है, लेकिन जब भी आचरण में आता है तो वो प्रमाद से होता है। इसके अपोजिट इधर दूसरे इसमें बताया है शास्त्र योगी में कि वो भी इच्छा योग के जैसे श्रद्धालु है, वो करना भी चाहता है जो भी अनुष्ठान है, और साथ साथ में वो अप्रमादी भी है। जो पहले जो थे इच्छा योगी, वो क्या शास्त्र के हिसाब से विधि विधान करने के लिए प्रमादी थे, लेकिन ये यथाशक्ति ये अप्रमादी है। तो ये एक हमको आता है कि हम बहुत बार ये देखते हैं। 1 मिनट, हम प्रमादी, तो ऐसे हमने जो शास्त्र योगी है उसके भी हमने अलग अलग ये देखे कि क्या उसका कसौटी हो सकता है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं शास्त्र योग का। तो प्रथम तो शास्त्र योगी यानी क्या है, वो तीव्र जिसको शास्त्र बोध है, जिसके लिए कारण से वो सूक्ष्म बोध ग्रहण कर सकता है। श्रद्धालु उसको जिनेश्वर भगवान के वचनों पे पूरी श्रद्धा है, और यथाशक्ति अप्रमादी हो कि उसके शक्ति के हिसाब से वो क्या करता है, पूरा वो प्रमादी रह के वो धर्म अनुष्ठान करता है। तो ऐसा यहाँ हमने शास्त्र योग कंप्लीट किया, और अभी है लास्ट सामर्थ्य योग, जो अंतिम योग है। ये शास्त्र योगी पुरुष, मैं वापिस शास्त्र योगी पे आती हूँ कि ये शास्त्र योगी पुरुष तीव्र श्रुतबोध वाला होता है, श्रद्धावंत होता है, और यथाशक्ति अप्रमादी होता है। तो यानी अभी वो सम्यक चारित्र में अप्रमादी है, मीन सम्यक चारित्र में वो पुरुषार्थ उसका चल रहा है। और ऐसे ये शास्त्र योगी पुरुष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का उत्तम आराधक साधक होता है। अभी आए लास्ट तीसरा सामर्थ्य योग। तो सामर्थ्य योग जो है वो तीनों योग में सर्वोत्तम योग है। जो 3 योग हम देख रहे हैं, इच्छा योग, फिर शास्त्र योग जो अभी हमने देखा, और थर्ड है वो सामर्थ्य योग। तो वो सर्वोत्तम योग है, और जीव का जब भी आध्यात्मिक विकास होता है, जब भी वो आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ता है, तो सबसे प्रथम उसको इच्छा योग की प्राप्ति होती है। यानी भले उसको इच्छा तो होती है ना कि मैं ये योग मार्ग पे आगे चलूँ, पर बाद में भले उसकी जो क्रिया है वो
दोष वाली होए, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट तो करता है, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं करेगा तो फिर आगे कैसा बढ़ेगा। तो सबसे प्रथम तो इच्छा योग की प्राप्ति होती है, उसके बाद में शास्त्र योग की प्राप्ति होती है। तो वो जो क्रियाएं प्रमाद से कर रहा था वो अभी अप्रमादी होके करता है, और लास्ट में उसको सामर्थ्य योग की प्राप्ति होती है। और ये सामर्थ्य योग से क्या होता है, उसको वितरागता, केवल ज्ञान और फाइनली मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। हम देखा ना लास्ट उसमें कि 12th गुणस्थान के अंत में उसके मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय होता है। तो 13 गुणस्थानक में क्या होता है, बाकी के 3 जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतरा कर्म है, तो उसके भी घाती कर्मों का क्षय होके उसको क्या होता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर 14वें गुणस्थानक में अयोगी अवस्था यानी मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ये जो योग का जो उन्होंने क्रमशः इधर उन्होंने दिया है, क्रमशः उसका वर्णन किया है इधर, तो सब इसमें सबसे भले गुरु श्रवण करना है, सद्गुरु का सब है, श्रवण भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्मा का खुद का पुरुषार्थ। तो जैसे शास्त्र में जो जो उपाय किए हैं वो हम शास्त्रोक्त रीत से उसको करते जाए तो आत्मवीर्य उसका प्रगटता जाता है, और वो आत्म अनुभव से ही क्या होता है, आत्मा का आगे आगे का विकास होता है। तो जब भी उसका पुरुषार्थ पे वो आगे आगे बढ़ता है तो फिर उसको एक भूमिका में आता है कि वहाँ उसको शास्त्र की भी अभी जरूर रहती न थी, क्योंकि यो जब भी सामर्थ्य योग प्रकटता है तो वो शास्त्र से भी पर हो। तो ऐसा जब भी शास्त्र योग की सीमा कंप्लीट होती है तो वहाँ क्या होता है, वो अभी परिपक्व बना है वो आत्मा, और वो आत्मा अभी सामर्थ्य योग में आता है। और ये सामर्थ्य योग में आके वो आगे बढ़ता बढ़ता क्षपक श्रेणी वो पे चढ़ता है। जो हमने देखा 9th गुणस्थानक में 2 श्रेणी चालू होती है, एक क्षपक श्रेणी है और उपशम श्रेणी है। तो ये जब ये सामर्थ्य योग अभी उसने प्राप्त किया है तो वो क्या होता है, क्षपक श्रेणी के प्राप्त करता है, और अंते वो क्षपक श्रेणी प्राप्त करके, जैसे मैंने बोला, वो उसके जो सूक्ष्म लोभ का जो है सूक्ष्म संज्वलन लोभ कषा है उसका भी नाश करता है, क्योंकि चारित्र मोहनीय कर्म में अभी लास्ट संज्वलन को मोह कषा ही बाकी है, तो उसको भी नाश करता है, और फाइनली केवल ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति करता है। तो इधर जो हमने, इसलिए मैंने लास्ट टाइम में ये सब गुणस्थानक हमने देखे हैं कि क्षपक श्रेणी यानी क्षपक श्रेणी में फर्स्ट अपूर्वकरण आएगा, फिर अनिवृत्तिकरण आएगा 9th गुणस्थानक, फिर सूक्ष्म संप्राय और क्षीण मोह। तो ऐसे वो एक के बाद श्रेणी चढ़ता जाता है। आपको इसलिए ये जो गुणस्थानक मैंने जो लास्ट बुधवार को हमने समझे, लास्ट बुधवार को, तो वो अच्छी तरह से आपको वो ध्यान रखना है। मैंने लास्ट उसी दिन भी बोला था कि कहाँ भी कुछ भी आपको थोड़ा डिटेल में आपको अभ्यास करना है तो गुणस्थानक समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ये जो आगे बढ़ता, लेकिन ये किससे, खुद के सामर्थ्य से ही होएगा। उसको खुद को ही पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है, और आत्मा की जो परम शुद्ध अवस्था है वो प्राप्त करता सकता है। तो इस ऐसे अभी वो करते करते वो सामर्थ्य योग में पड़ता है। तो सामर्थ्य योग जो है वो क्या है, उसमें जो ज्ञान है उसको बोलते हैं प्रातिभ ज्ञान से युक्त होता है। कौन सा? प्रातिभ ज्ञान से ये सामर्थ्य योगी जो आत्मा है, जीव है, तो उसमें प्रातिभ ज्ञान होता है। तो प्रातिभ ज्ञान यानी क्या, तो खुद के प्रतिभा से जो ज्ञान प्रकटता है उसको यहाँ प्रातिभ ज्ञान कहा गया है। तो यहाँ अभी जब भी ये सामर्थ्य योग प्राप्त होता है तो ये सामर्थ्य योग के भी 2 प्रकार यहाँ कहे गए हैं।
एक है धर्म संन्यास और दूसरा है योग संन्यास। ओके, दो प्रकार है सामर्थ्य योग के। सी हमने पहले योग के 3 प्रकार देखे, इच्छा योग, शास्त्र योग और सामर्थ्य योग। प्रथम इच्छा योग प्राप्त होता है, उसमें ही वो आगे बढ़ता है, तो अप्रमादी होके वो शास्त्र योग प्राप्त होता है। और शास्त्र योग में अप्रमादी करते पुरुष को खुद का आत्मविकास करते करते वो क्षपक श्रेणी तक पहुंचता है, सामर्थ्य योग प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। तो इसमें सामर्थ्य योग के 2 प्रकार बताए हैं, एक है धर्म संन्यास और दूसरा है योग संन्यास। तो यहाँ संन्यास यानी क्या, तो संन्यास यानी त्याग। तो इधर किसका त्याग, तो जो क्षायोपशमिक भाव है, वो जो क्षायोपशमिक भाव वाले जो धर्म है उसका त्याग, वो है धर्म संन्यास। सी क्षयोपशमिक भाव यानी 5 प्रकार के भाव बताए गए हैं, पर मुझे लगता है अभी ये 5 प्रकार के भाव हम नहीं समझ सकेंगे। पॉसिबल होएगा तो मैं कल के लेक्चर में ये 5 प्रकार के भाव हम देख लेंगे पहला। पर ये जो क्षयोपशमिक भाव है तो उसमें क्षय प्लस उपशम, और मैंने क्षय और उपशम आपको समझाया। क्षय यानी टोटल नाश करना और उपशम यानी दबाना। तो ये दोनों के मिश्रण से जो भाव उत्पन्न होता है, क्षय और उपशम के, वो दोनों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाले जो भाव है उनको क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। मीन्स उपशम यानी वो आत्मा में कर्म है, विद्यमान है, लेकिन थोड़े समय के लिए उनके उदय को दबाया गया है। अभी वो कर्मों को नष्ट नहीं किया गया है, वो उनके उदय को दबाया गया है। और क्षायिक भाव यानी क्या, अलग अलग क्षायिक है, क्षयोपशमिक है, औपशमिक है, तो हम कल वापस जरा देखेंगे। तो क्षायिक भाव यानी कर्मों का क्षय से जो प्रकट होते हैं वो क्षायिक भाव होते हैं। तो ये सामर्थ्य योग में पहला भेद है वो धर्म संन्यास योग है। और धर्म संन्यास योग यानी ये जो क्षयोपशमिक भाव है उसका त्याग होना, संन्यास यानी त्याग होना। तो ये एक प्रकार है। और दूसरा प्रकार है योग संन्यास। तो यहाँ योग का अर्थ होएगा मन, वचन और काया की प्रवृत्ति, क्रिया। तो मन, वचन, काया का क्रिया का जो त्याग होना वो है योग संन्यास। तो ये जो योग संन्यास योग है तो वही योग संन्यास योग मीन्स हमने जो देखा, कभी होता है मन, वचन, काया का टोटल, जब भी जो हम बोलते हैं व्यापार का, मन, वचन, काया का व्यापार का त्याग कभी होता है, तो जब भी अयोगी गुणस्थानक में वो पहुँचते हैं कि 13वें गुणस्थानक में क्या है कि केवड़ी भगवंत है, बराबर है। उनके 4 घाती कर्मा का क्षय हुआ है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, फिर भी विहार, उपदेश यानी जो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति उनकी चालू है। बाद में जब भी उनका आयुष्य कर्म कंप्लीट होने को आता है कि केवड़ी भगवान जब भी अभी उनका देखते हैं कि आयुष्य कर्म, वो कल हमने अब जब भी ये गुणस्थानक में मैंने समझाया था, वापस आई एम रिपीटिंग कि अभी उनका देखते हैं कि आयुष्य कर्म अभी कंप्लीट होने को है, अंतर्मुहूर्त जितना ही बाकी है, तो वो क्या करते हैं, बाकी के जो अघाती कर्म है, नाम कर्म, गोद कर्म और वेदनीय कर्म, तो उनको ये आयुष्य कर्म के साथ में उनका जो क्या बोलते हैं, उनकी जो स्थिति है, तो एक तो ही सब साथ में क्षय होएंगे, तो ही वो मोक्ष होएंगे ना। क्योंकि एक भी कर्म बाकी रहेगा तो वो मोक्ष गति नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मोक्ष में जाने के लिए जैसे 4 घाती कर्म क्षय हुए, तो सेम वे बाकी के 4 अघाती कर्म का भी क्षय होना उतना ही जरूर है। तो वो क्या करते हैं, वो शैलेशीकरण की क्रिया करते हैं। तो ये शैलेशीकरण क्रिया में क्या करते हैं, मन, वचन और काया के जो योग हैं उनको वो कंप्लीट स्थिर कर देते हैं। उनमें उसको ही योग निरोध बोलते हैं। निरोध यानी हम बोलते हैं ना, निरोध करना,
मीन्स स्टॉप कर देना। तो किसका? मन वचन काया की प्रवृत्ति का। और ये जो योग निरोध स्वरूप है वही योग संन्यास योग है। और ये योग संन्यास योग, ये जो सामर्थ्य योग का जो ये अंतिम जो उसका उनका जो मोक्ष जाने के पहले जो अंतिम तबक्का हो, तभी ये योग संन्यास योग होता है। क्योंकि ये टाइम में मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, उनके जो योग है वो कंप्लीट उनका अभाव है। आत्म प्रदेश उनका टोटली स्थिर हो जाते हैं, कोई उनका कंपन नहीं, निष्कंप अवस्था होती है। और ये टाइम में योग निरोध करने के बाद केवड़ी भगवान केवल 5 रस्वाश्वर अक्षर की उच्चारता है। मीन्स अ उ रू रू और रू, वो 5 अवस्था जो है, एक मिनट में आपको बोलती हूँ। कल ही मैंने एक्चुअली हम जो लास्ट गुणस्थानक करते टाइम हमारा हो गया था, इसलिए मैंने भी थोड़ा फास्ट ले लिया था। लेकिन ये उनका आयुष्य जब भी 5 ह्रस्व स्वर अ ई उ ह्रस्व रू और रू, समझाती अ ई उ रू, ऋषि का रू और रू रू ल और नीचे रफा। तो इतना ही ये जो हम बोलते हैं, तो उसमें जितना टाइम लगता है बोलने में, तो उतना ही जब भी टाइम रहता है तभी ये केवली योग निरोध की क्रिया करते हैं और योग रहित उनकी अवस्था होती है। और बस इतने ही काल में वो योग रहित अवस्था होके वो मुक्ति पद की प्राप्ति करती है। तो ये लास्ट सामर्थ्य योग का ये लास्ट अंश है। तो यहाँ ये आचार्य हरिभद्र सूरी उसको अयोग रूपे योग बोलते हैं कि इधर योग साधना है, लेकिन कैसा अयोग रूपे, क्योंकि इधर कोई योग की मन वचन काया की योग प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए वो अयोगी अवस्था है। और वो साधनी कैसी है? तो ये योग मार्ग से साधनी है। तो इधर 2 वर्ड्स है, अयोग और योग से। तो इधर अयोग का मीनिंग में योग है, उसका मीनिंग है मन वचन काया की क्रिया का निरोध। और इधर जो योग वो प्राप्त करनी कैसा है? तो योग मार्ग से प्राप्त करनी है। तो दोनों योग एक ही सेंटेंस में ये दोनों योग का शब्द यहाँ बताया गया है कि यहाँ जो योग है फास्ट योग मार्ग यानी मोक्षेण योजना योग, जो मोक्ष के साथ जोड़ान कर सके वो योग मार्ग से आप अयोग की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसा हमने आज क्या क्या देखा? आज पहला तो हमने योगियों के जो 4 अलग अलग प्रकार है, गोत्र योगी, कुल योगी, प्रवृत्त चक्र योगी और निष्पन्न योगी, ये 4 प्रकार देखे। और बाद में 3 योग, इच्छा योग, शास्त्र योग और सामर्थ्य योग, ये 3 योग देखे। और सामर्थ्य योग में भी 2 प्रकार है, धर्म संन्यास योग जिसमें क्षयोपशमिक भावों का त्याग होता है, और उससे ही आगे बढ़ के योग संन्यास योग, या इधर योग संन्यास मीन्स किसका त्याग करना है? मन वचन काया के व्यापार त्याग करके अयोगी अवस्था प्राप्त करके फाइनली मोक्ष प्राप्ति होती है। तो यहाँ जिन्होंने विरुद्ध कुछ बोला ही हो तो मिच्छामि दुक्कडम। और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से अभी जो ये 8 दृष्टि जो हमने पहले शॉर्ट में जो देखा है उसका विहंगावलोकन किया है, तो वो एक एक दृष्टि का हमको समझना पड़ेगा। पर मुझे लगता है उसके पहले वी विल स्टार्ट विथ, क्योंकि उन्होंने मैंने बोला ऐसा, ये 8 दृष्टि को उन्होंने 8 योगांग के साथ उनका कंपैरिजन किया हुआ है। तो आई थिंक वी विल फर्स्ट सी जो अष्टांग योग है, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पतंजलि के 8 अंग है, जो स्टेप्स है। उन्होंने भी जो फाइनली तो उनको भी ध्यान और समाधि तक भी पहुंचना है। तो हम शॉर्ट में एक 5-10 मिनट में पहला ये अष्टांग योग क्या है वो समझेंगे, और फिर एक एक दृष्टि समझेंगे। ओके, तो
जय जिनेंद्र।